हेलो दोस्तों, आशा है कि आप अपनी एचटेट की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि इंसान का खुश होना। आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल धारणाएं। इसमें सबसे पहले हम क्या रीड आउट करेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स, वस्तुओं के प्रकार, अंतिम वस्तुएं तथा मध्यमवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन सीमा को क्या कर चुकी होती हैं, पार कर चुकी होती हैं और अपने फाइनल यूजर के पास प्रयोग करने के लिए क्या होती हैं, रेडी होती हैं। जैसे अंतिम वस्तुओं को भी हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, एक तो अंतिम उपभोग वस्तुएं और एक अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अंतिम उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका अंतिम प्रयोगकर्ता दोबारा उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रेड और मक्खन। अंतिम उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं। जैसे उत्पादन अनेक अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं, किसानों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला ट्रैक्टर। नेक्स्ट है परिवार द्वारा अंतिम उपभोग वस्तुओं पर किए जाने व्यय को हम क्या कहते हैं, उपभोग व्यय। अंतिम वस्तुओं पर व्यय को किसके इक्वल होगा, उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट्स गुड, मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पार नहीं किया है, अभी उनमें वैल्यू एडिड होना बाकी है। जैसे कि किसी कंपनी ने, मान लीजिए, कच्चे माल के रूप में कोई शर्ट खरीदी दूसरी कंपनी से और उसमें उसने प्रेस किया, अच्छे से पैकिंग की और फिर उसको कीमत बढ़ा के फिर बेचा। इट मीन्स उसमें और वैल्यू ऐड की, तो उसको हम क्या कहेंगे, मध्यमवर्ती वस्तुएं कहेंगे। मध्यमवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने उत्पादन सीमा रेखा के अंदर ही वो होती हैं और उसमें वैल्यू एडेड होनी अभी बाकी होती है। नेक्स्ट है जो मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय या एक्सपेंडिचर क्या होता है। जो हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उन पर जो हम खर्च करते हैं या जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते हैं या फिर मध्यवर्ती उपभोग। उत्पाद का मूल्य, जैसे कि कुर्सी का मूल्य निकालना चाह रहे हैं, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग किसे कहते हैं, हम मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं मध्यवर्ती उपभोग हम किसे कहते हैं, मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं लकड़ी पर किया गया या फिर कच्चे माल पर किया गया खर्च इक्वल क्या हो जाएगा, सकल मूल्य वृद्धि अथवा उत्पादकों का सकल उत्पाद। एक ही वस्तु अंतिम या मध्यमवर्ती वस्तु भी हो सकती है, उसके लिए हमें उसको पहचानना पड़ेगा। मान लीजिए कि चीनी को कोई परिवार खरीद रहा है तो वह अंतिम वस्तु है। अगर उसी चीनी को कोई मिठाई वाला खरीद रहा है मिठाई बनाने के लिए तो वो मध्यमवर्ती वस्तु है। नेक्स्ट है वस्तुओं का अंतिम प्रयोग ही क्या करता है, महत्व रखता है।
वस्तुओं का जो लास्ट यूज होता है उसी का महत्व होता है। उत्पादकों द्वारा इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है तो क्या बन जाएगी वो, मध्यवर्ती। अगर हाउस होल्डर्स उसको प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाएगी, अंतिम वस्तु। अब डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, अंतिम और मध्यमवर्ती वस्तुओं के बीच में। जो लेखा वर्ष के दौरान जो मध्यमवर्ती वस्तुएं होती हैं उन्हें कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो फाइनल गुड्स हैं लेखा वर्ष में उनको किस रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। सेकंड है लेखा वर्ष में जो हमारे फर्मों के लाभ हैं उनको प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं को क्या किया जाता है, पुनः बिक्री किया जाता है। दोबारा क्या किया जाता है, उनको बिक्री किया जाता है। नेक्स्ट है, इनको लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को बिक्री नहीं किया जाता। थर्ड है, इन वस्तुओं को सीमा रेखा के अंदर होती हैं ये, अभी इनमें और वैल्यू एडिड होनी बाकी होती है। और नेक्स्ट जो फाइनल गुड्स होती हैं ये अंतिम वस्तुएं सीमा रेखा के बाहर होती हैं और इसमें मूल्य एडिड नहीं किया जाता। लास्ट है, इन वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पाद में या राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि फाइनल गुड्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं हमारे राष्ट्रीय आय में जब हम इसको काउंट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि वस्तुओं के टाइप्स कितने हैं। वस्तुओं के 2 टाइप्स होते हैं, एक हमारा कंजप्शन गुड्स, सेकंड हमारा कैपिटल गुड्स। जो हमारी कंजप्शन गुड्स हैं उनके भी फर्दर और आगे टाइप्स होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स टिकाऊ वस्तुएं, सेमी ड्यूरेबल अर्ध टिकाऊ, नॉन ड्यूरेबल गैर टिकाऊ, सर्विसेज सेवाएं। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, वे वस्तुएं जिसका उपयोग कई सालों तक किया जाता है जैसे रेडियो, कार। और सेमी ड्यूरेबल जिनका प्रयोग कुछ 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक टाइम के लिए किया जाता है, या हो सकता है 6 to 8 मंथ के लिए किया जाता है, जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर है, क्रोकरी है। नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जाता है, जैसे दूध, पेट्रोल एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है सर्विसेज, सेवाएं वे भौतिक वस्तुएं हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वे गुड्स होती हैं जिन्हें अंतिम वस्तुओं के रूप में पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों को स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। इन वस्तुओं में जैसे प्लाट, मशीनरी, बट सभी चीज़ें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। पूंजीगत वस्तुएं सिर्फ वही होती हैं जिनका क्या है, हायर रेट होता है और जो लंबे समय तक क्या करती हैं, उत्पादन प्रक्रिया में हमारी हेल्प करती हैं। नट बोल्ट भी क्या है, वैसे तो परिसंपत्ति है लेकिन क्या है, उनकी वैल्यू हाई नहीं है, इसलिए उसको हम पूंजीगत वस्तुओं में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा निवेश की धारणा तथा प्रकार, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या होता है, हम सबको पता है कि पूंजी के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्या है, कारक है। उत्पादन के उत्पादित कारकों के स्टॉक को पूंजी कहा जाता है। और पूंजी किसे कहते हैं, निवेश किसे कहेंगे, हम एक लेखा वर्ष में जो हमारी पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है या पूंजी स्टॉक में जो इम्प्रूवमेंट होती है, जो वृद्धि होती है, उसको क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। इन्वेस्टमेंट इक्वल डेल्टा के, निवेश किसके बराबर है, वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन। अब निवेश के भी फर्दर और टाइप्स होते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है हमारा स्थिर निवेश। स्थिर निवेश क्या होता है, एक स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की जो फिक्स्ड एसेट्स हैं
या परिसंपत्तियां हैं उनके स्टॉक में इम्प्रूवमेंट होना, वृद्धि होना, उसको क्या कहते हैं? स्थिर निवेश। इस जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2025 के 1 जनवरी को 100 रुपये हैं और 31 दिसंबर को आपके पास 5,000 रुपये हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे? 5,000 माइनस 100, इससे क्या हो जाएगा? लास्ट में जो आएगा माइनस, तो वो आपकी क्या होंगी? परिसंपत्ति होगी या स्टॉक होगा। स्थिर निवेश किसे कहेंगे? मान लीजिए सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास जनवरी 2025 में 2 मशीनें हैं और आप क्या एक प्रोड्यूसर हो और आपने दिसंबर 31 दिसंबर को आपके पास 5 मशीनें हैं, तो आप कैसे प्राप्त करोगे? आपका स्थिर निवेश क्या हुआ? 5 माइनस 2 इक्वल 3। 3 क्या है? आपकी स्थिर निवेश हो गया। तो कैसे पता करेंगे? लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों के स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक माइनस लेखा वर्ष के आरंभ में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? उस लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों के स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्थिर निवेश की? इससे हम स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होती है और मशीनरी की आकार में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे छोटे पैमाने पर उत्पादन की अपेक्षा बड़े पैमाने पर वो जो कंपनी है प्रोडक्शन करने लगती है। उत्पादन के पैमाने को प्लॉट तथा मशीनरी की संख्या के रूप में भी मापा जा सकता है। आप सबको पता है कि भाई मशीनरी ऐड होंगी तो क्या है? प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है माल सूची निवेश। माल सूची निवेश क्या होता है? किसी फिक्स टाइम पर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर उत्पादकों के पास कितना स्टॉक है उसे हम 3 टाइपों में बांटते हैं। तैयार माल जो बिना बिका हुआ है अभी, सेकंड है हमारा अर्ध तैयार माल जिसको अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजरना बाकी है। नेक्स्ट है हमारा कच्चा माल जिसको अभी माल सूची स्टॉक भी कहा जाता है। इस प्रकार माल सूची निवेश कैसे हम प्राप्त करेंगे? लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक माइनस लेखा वर्ष के स्टार्टिंग में जो आपके पास माल सूची स्टॉक था, एक इक्वल लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में परिवर्तन। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इससे हम अनिश्चितताएं जो होती हैं मार्केट की उनसे बचने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारा सकल निवेश, ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसे, शुद्ध निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट और मूल्य ह्रास की भावना। जो हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है वो एक वर्ष के दौरान जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और माल सूची स्टॉक को खरीदने में हमने कितना खर्च किया उसको क्या कहते हैं? हम सकल निवेश कहते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इक्वल लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने पर वह प्लस लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक पर वह। शुद्ध निवेश किसे कहेंगे? शुद्ध निवेश नेट इन्वेस्टमेंट हम सकल निवेश में से मूल्य ह्रास को या जो भी घिसी पिटी स्थिर परिसंपत्तियों को पुनः स्थापना में हमने व्यय किया है उसको माइनस कर देंगे। अब शुद्ध निवेश की क्या इम्पोर्टेंस है? शुद्ध निवेश से क्या मीनिंग है कि पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि से है। मूल्यह्रास मीन्स हमने कोई भी पुरानी जो हमारी चीज़ है, मान लो कैमरा है, उसकी कीमत में 1 साल बाद क्या होगी? कमी होगी और इसी को हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित अप्रचलन
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रत्याशित मीन्स पूर्व ज्ञान किसी भी चीज़ का, मान लो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी था उसकी जगह पर रंगीन टीवी आ गया, तो क्या हो गया कि सभी को पता है ये क्या है, अब अप्रचलन में होगा। नेक्स्ट है, अब गर्मियाँ आ गई तो जो शूज़ हैं आउट ऑफ फैशन हो गए गर्मियों के टाइम में, तो क्या है, प्रत्याशित अप्रचलन हो गया। अप्रत्याशित अप्रचलन के भी कई कारण होते हैं, जैसे प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, या फिर स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य हानि हो जाए। मूल्यह्रास आरक्षित कोष का क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसके द्वारा हम जो अपनी खराब हुई मशीनरी वगैरह हैं उनको दोबारा क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, और निम्न स्तर पर संतुलन जाल में अगर फंस जाएंगे अगर उसको हम दोबारा स्थापित नहीं करेंगे। तो स्टॉक किसे कहते हैं, स्टॉक मीन्स राइट नाउ जो आपका बैंक बैलेंस है उसको क्या कहेंगे, हम स्टॉक कहेंगे। नेक्स्ट है प्रवाह। प्रवाह का मीनिंग ओवर ए पॉइंट आपकी पूरी एक विशिष्ट अवधि के दौरान मापी जाने वाली मात्रा को, जैसे कि ये 1 घंटे में भी, दिन में, मास में। आप अपने मम्मा के घर गए हैं, आपके पास 5 रुपये थे, आपकी नानी ने 10 दिए, मामा ने 100 दिए, मामी ने 200 दिए, तो आप कैसे, ये जो आपके पास पूंजी आई है, जो इनकम हुई है, वो क्या है, आपका प्रवाह है। स्टॉक और प्रवाह के कुछ उदाहरण हैं, संपत्ति, श्रम, बल, पूंजी, एक देश में मुद्रा आपूर्ति, बैंक जमा, छत पर टंकी का पानी, मुंबई से दिल्ली के बीच में दूरी, ये सब क्या है, स्टॉक है। प्रवाह क्या है, आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी का निर्माण, एक देश में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी पर ब्याज, छत में पानी की जो टंकी है उसमें क्या हो जाए, लीकेज हो जाए, रिसाव, दिल्ली से मुंबई के में जो जा रही कार है उसकी रफ्तार। अब जो नेक्स्ट है हमारे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है वो क्या कहलाएंगी, उपभोक्ता वस्तुएं। नेक्स्ट है चीनी का उत्पादन। चीनी के उत्पादन में गन्ना क्या है, एक मीडिएटरी गुड्स, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु है, रेडियो, दूध, कपड़े, पेट्रोल। अर्ध टिकाऊ क्या हो जाएगी, कपड़े, और रेडियो क्या हो जाएगी हमारी टिकाऊ वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों से तक प्रयोग किया जाता है, जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ समय तक प्रयोग किया जाता है, जिनका उच्च मूल्य होता है, जिनका हमारा ए और सी दोनों आंसर हो जाएंगे। पूंजी स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है, पूंजी निर्माण। सकल शुद्ध निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश हमारा होता है, सकल निवेश में से हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। शुद्ध पूंजी निर्माण से अभिप्राय है रोजगार में वृद्धि, श्रम की उत्पादकता, बेरोजगार कम होना। तो क्या है ये, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है, सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से अप्रत्याशित अप्रचलन कौन सा कारण है, मांग में परिवर्तन नहीं हो सकता, तकनीक में परिवर्तन नहीं, प्राकृतिक विपदाएं आंसर हो जाएगा। परिवार की आय किसका चर है, स्टॉक का, रिसाव का, प्रवाह का, समावेश का। तो क्या हो जाएगा, प्रवाह। एक निश्चित समयावधि में मापी जाने वाली मात्रा क्या होती है, प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर है, उपभोग। मुद्रा की मात्रा, धन, क्या आंसर हो जाएगा, उपभोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है, वेतन, मासिक फीस, धन। धन क्या नहीं है हमारा, प्रवाह नहीं है।